भगवत गीता में एक रहस्य है। अगर आप आज गीता को खोल के कोई भी एक पन्ना पढ़ोगे, समझोगे, फिर गीता को बंद कर दोगे, 24 घंटे बाद, महीने बाद, हफ्ते बाद फिर से खोल के वही पन्ना देखोगे, वहां चीजें आपको बदली हुई नजर आएगी। हाँ, ऐसा होता है। क्यों? समझना। सनातन धर्म के पास जितने भी छोटे बड़े शास्त्र हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, अगर आप उनको लाइन में लगाना शुरू करो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हमारे पास इतने सारे शास्त्र हैं कि वो लाइन कभी खत्म ही नहीं होगी, बढ़ती रहेगी। अब इतने सारे शास्त्रों में से कोई भी एक आप उठा लो, गीता, उपनिषद, शिव पुराण, उस एक अकेले शास्त्र में भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों लाखों अलग अलग अर्थ घूम रहे होते हैं, हजारों अलग अलग रास्ते घूम रहे होते हैं। अर्जुन, जिसने भगवत गीता को खुद कुरुक्षेत्र के मैदान में सुना, वही अर्जुन को कलयुग में लेकर आओ और भगवत गीता थमा दो, वही अर्जुन भगवत गीता में से कोई और ही अर्थ को समझेंगे। क्यों? समझना, हमारे सनातन धर्म में ये साधु संतों ने, ये महान आत्माओं ने जो भी शास्त्र दिए, वो एक किताब नहीं है, वो एक आईना है। जिस स्तर पे आप इसे पढ़ोगे, वहां से आपको वही चीजें नजर आएगी। आपका रथ अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में है तो गीता आपके लिए अलग है। आपका रथ अगर घर के मैदान में है तो गीता आपके लिए अलग है। तो ये मत समझना कि यहाँ से बस आप शब्दों को ले रहे हैं, वो आईने की तरह काम करता है। कोई भी परिस्थिति में हो, सेम श्लोक आपको हर परिस्थिति में अलग अलग तरीके से मदद कर सकता है। और एक अनुभव हुआ, फिर गीता को पढ़ा, वो गीता आपको दूसरे अनुभव तक ले जाएगी। वो अनुभव होने के बाद फिर से गीता को पढ़ोगे, आप इस तरह अनुभव में उम्दा उतरते रहते हो। और इसीलिए जरूरी है इन शास्त्रों को आगे आने वाली जनरेशन तक ले जाना, इनका मतलब, इनका ज्ञान और ये कैसे काम कर रहे हैं, वो आगे आने वाली जनरेशन तक पहुंचाना। शिवम।